गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के बारे में हम लोग अध्ययन करें। कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स जो है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कार्बनिक रसायन कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, क्लास 12 की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम इतना सा मान के चल रहे हैं कि आपको क्लास 10th में और क्लास 11th में कुछ आप पढ़े होंगे, तो बेसिक चीजें आपको मालूम होगा। हम इतना सा मान के चले, फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको पूरी बेसिक से लेके चले। एक बात क्लास स्टार्ट करने से पहले कहूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट तो है, एग्जाम के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और जनरल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आसपास के जितने कंपाउंड्स हैं, हम अपने डेली लाइफ में जो चीजें यूज कर रहे हैं उसमें से अधिकतर चीजें कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को अच्छे से समझना। और ये अच्छे से चैप्टर तभी समझ में आता है जब इसमें रेगुलर पढ़ाई किया जाए तो, और बहुत दिल से पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों का ध्यान इसमें रखना बहुत जरूरी होती है। अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे तो ये काम नहीं होगा। आप क्लास को रेगुलर करें, रेगुलरिटी से परे कोई भी कंसेप्ट छोड़ के चाहेंगे कि आगे बढ़ जाएं तो मुश्किल है। और मेरे साथ जुड़े हैं, आप रेगुलर क्लास को देखिए, आप जीरो से हीरो तक पहुंच जाएंगे। अगर रेगुलरिटी नहीं है, कहीं भी पढ़िए, किसी भी पढ़िए, रेगुलरिटी नहीं है तो जीरो के जीरो ही रहेंगे। तो इसलिए मन लगा करके ध्यान से डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें, इसमें बहुत सारे सीखने को भी मिलेगा आपको। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है इसमें। बात समझ में आ गया? देखो, कार्बन के हम लोग थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं कि कार्बन के पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। कार्बन कहाँ रहता है? पीरियोडिक टेबल में मिलता है हम लोग आवर्त सारणी में कार्बन की कहाँ स्थान है? यहाँ पे क्या रहता है? बोरोन, बी, उसके बाद कार्बन। ये कौन सा ग्रुप है? 13। और ये कौन सा ग्रुप है? 14। मतलब कार्बन का स्थान कहाँ है? 14वें, हम ऐसे लिखें 14th ग्रुप, मतलब 14वें ग्रुप में, 14वें ग्रुप। इसको बोलते हैं वर्ग हिंदी में, मतलब 14th ग्रुप में। और दूसरे सेकंड क्या? आवर्त में, यानी कि सेकंड क्या पीरियड में मिलते हैं। ठीक है, ये है इसका पीरियोडिक टेबल में स्थान। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इसका परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6 होता है इसका। कितना? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये यानी कि कार्बन के बारे में हम अगर ऐसे कहें कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितने, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने? 6। प्रोटॉन कितने? 6। न्यूट्रॉन कितने? 6। ठीक। इसे अगर हम बनाएं इसको, तो अगर हम इसको प्रदर्शित करें इसके नाभिक को, तो ये इसका नाभिक रहा, प्लस इसमें क्या है? न्यूट्रॉन, और इसमें क्या है? प्रोटॉन। पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 1 2 3 4। ये बात हो गया। 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन। यहाँ पे प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6। ठीक है, बात खत्म। न्यूट्रॉन है यहाँ पर। ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक। अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो क्या होगा? इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो जोड़ने पर हमारा द्रव्यमान कितना निकल के आएगा? द्रव्यमान
द्रव्यमान कितना होता है, n प्लस पी इज इक्वल टू कितना होगा, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, ये p है। ठीक है, ये 12 निकल के आ गया। अब हम कार्बन को क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा कार्बन, कार्बन ये रहा, परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान 12। तो कार्बन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो गया। कार्बन के बारे में इतनी बेसिक जानकारी तो आपको, मुझे उम्मीद थी कि आपको पहले से भी होगी ही। अब हम लोग कार्बन के कुछ अपर रूप के बारे में पढ़ना सीख रहे हैं। कार्बन के अपर रूप, कार्बन का के अपर रूप या का ही ठीक है, का अपर रूप, अपर रूप, ठीक है। अपर रूप क्या होगा, पहला है इसका अपर रूप क्या, हीरा, हीरा जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड, डायमंड, डायमंड क्या है, बहुत कठोर होता है, कार्बन का सबसे कठोर रूप है, कार्बन का सबसे कठोर रूप है, ऐसे किसी भी चीज को काटा जा सकता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है 3D में होता है, स्ट्रक्चर इसका इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसका 3D में इस तरह से, ठीक, 3D स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है इसका, 3D, 3D स्ट्रक्चर बन के आता है। ये हीरा हो गया इसका अपर रूप। दूसरा, दूसरा इसका अपर रूप है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल्स देखते हैं। और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होगा, ये है स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका, ये रहा। अब देखो इन दो लेयर्स, एक लेयर एक दूसरा लेयर, ऐसे लेयर्स में रहते हैं कार्बन, ठीक है, ग्रेफाइट, कार्बन नहीं कहेंगे, ग्रेफाइट। इनके बीच में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हम सीधे इलेक्ट्रॉन ही लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वजह से, ध्यान रखना, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वजह से कार्बन क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का, विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, चालक। इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होते हैं। आपके पेंसिल में आप यूज करते हैं, ये पेंसिल में जो है ना ग्रेफाइट ही है, इसमें आप कभी भी किसी इलेक्ट्रिक वायर में सटा के देखना, करंट फ्लो होगा, इससे इससे करंट फ्लो होगा, इसलिए ये चालक है। अच्छा, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से आप कभी भी इसको लेकर के हाथ में बढ़िया से ऐसे लेके पकड़ के देखना, ये चिकना रहता है, बहुत ये होता है पॉलिश, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये कठोर नहीं होता है हीरा की तरह, हीरा बहुत कठोर होता है। इसमें एक और बात ग्रेफाइट के अंदर, कि ग्रेफाइट जैसे हम लोग छोटे छोटे मशीनों में मोबिल ग्रीस से सब यूज करते हैं, उसके घर्षण को कम करने के लिए, उसको चिकना करने के लिए, बड़े बड़े मशीनों में, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े मशीनों में ग्रेफाइट को यूज किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, और नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बात मैं बोलना और भूल गया हूं कि कार्बन अधातु है, ये क्या है, एक नॉन मेटल है, अधातु है, सबको पता होगा, इतना सब तो सबको बेसिक बात पता है, ठीक है। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का। 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, अगर किसी को लिखना है लिखो, फटाफट लिखो, नहीं लिखे हो तो
ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आई होप आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे। ओके, फिर भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं हूं। इलेक्ट्रॉनिक क्या विन्यास, विन्यास इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हम लोग देखते हैं। क्या है इसका परमाणु क्रमांक, इसका कितना है? 6 है कार्बन का। तो 2 और 4, क्या है इसका? 2 और 4। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। चलो ऐसे भी इसको हम लोग 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन, इलेक्ट्रॉन भरना आता है ना? अगर नहीं भी आता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सिखाने वाला हूं। ठीक, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, अब अगर हम इसका नाभिक अगर हम बनाते हैं, इसका नाभिक अगर हम बनाते हैं तो ये कैसा बनेगा? नाभिक कैसा बनेगा इसका? इस तरह से। क्या होगा इसमें? मार्कर सूख जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, ये नाभिक है। देखो, इसका ओरिजिनली हमारे पास कितना था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 6। प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी? और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी थी? सब 6 था। 6 6 6 ये था। अब देखो, ये हमारे पास जो नाभिक बना, इसमें इलेक्ट्रॉन 2, इसमें इलेक्ट्रॉन 4, ये हम लोगों ने भरा इसका। अब कार्बन के पास क्या है? इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है। तो अब कार्बन एक काम करेगा। कार्बन प्लानिंग कर रहा है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लूं। तो इसने पहला प्लान किया कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करनी चाहिए, ग्रहण, ठीक है। और दूसरा प्लानिंग किया कि 4 इलेक्ट्रॉन मुझे दान करना चाहिए। कौन सा करना चाहिए? चलिए हम दोनों करके देखते हैं। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया, 4 इलेक्ट्रॉनों का अगर इसने ग्रहण किया, तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 6, ठीक है। अगर 4 इसने दान किया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। यहां तक हो गया। अब देखो क्या क्या इफेक्ट आएंगे। अब थोड़ा हम इसके नाभिक को बना के देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखो नाभिक इसका ये रहा, यहां प्रोटॉन, नाभिक बना। अब देखो इसका खेल, देखो तमाशा, देखो ये हो क्या रहा है। बेटा ध्यान से देखना, मैं एकदम बेसिक लेके चल रहा हूं। यहां 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इलेक्ट्रॉन वहां पे 2 भर लेंगे हम लोग, यहां इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। और दूसरे में कितने हो जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 इलेक्ट्रॉन हमने भरा, ठीक है। 8 और 10 हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं? प्रोटॉन 6 के 6 ही है। प्रोटॉन कितना है? 6 है। अब देखो इतना हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, कार्बन जो है ना ये -4 बना लिया। कार्बन जो है ये -4, मतलब ये एक तरह से कहें, एक तरह से क्या, ऋणायन बनाएगा, ऋणायन बना लेगा, ऋणायन बना लेगा, ठीक है, ऋणायन बना लेगा ये, ठीक है। तो ऋणायन जब बना लेगा ये, तो क्या होगा बोलो? ऋणावेश हो जाएगा, इस पे ऋण आवेशित हो जाएगा, ये ऋण आवेशित हो जाएगा। पर हम कार्बन को ऋण आवेशित लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? ऋण आवेशित, ऋणावेश, ठीक है, ऋणावेश बना लेगा ये। अब इधर देखो, यहां पे क्या होगा कार्बन के लिए, अब देखो जब ये ऋणावेश बना लेगा तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को, ध्यान दो, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को 10 इलेक्ट्रॉन संभाल पाना संभव नहीं है। ध्यान दो, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को, नाभिक में कितने प्रोटॉन है? सिर्फ 6 प्रोटॉन है, सिर्फ 6, और 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को नहीं संभाल पाएंगे। ये 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं पाएगा, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है कार्बन के लिए, नहीं कर सकता है, इसका खेल बिगड़ जाएगा। अब देखो दान दे करके देख रहा है, दान देगा तो क्या होगा? दान देगा तो क्या होगा? दान देगा तो क्या होगा? ये रहा नाभिक, प्रोटॉन की संख्या फिर उतने के उतने ही रह जाएगा, प्रोटॉनों का संख्या फिर उतने के उतने ही रह जाएगा, प्रोटॉनों का संख्या फिर उतने के उतने ही रह जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का संख्या क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन तो इसमें कितने आ गए? 2, सिर्फ इलेक्ट्रॉन 2 आ गया। ये तो दूसरा कक्षक तो इसका खाली रह गया इसमें। अब यहां देखो 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। तो नाभिक जो है, नाभिक इतना ऊर्जा लगा देगा इन इलेक्ट्रॉनों पर कि फिर इसका हिलन डुलन बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। अच्छा एक बात और इसमें देखते हैं, आप जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाहरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, बाहरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आप ऊर्जा लगाएं, ठीक है, आपने क्या लगाया? ऊर्जा, ऊर्जा लगा करके एक इलेक्ट्रॉन निकाला, चलो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। आपने ऊर्जा और बढ़ाया और ऊर्जा लगा करके एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। आपने ऊर्जा और बढ़ाया और ऊर्जा बढ़ा करके एक इलेक्ट्रॉन और निकाला। किसी भी तरह से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए जब आप पहला ऊर्जा निकाले, इलेक्ट्रॉन निकाले, तो ये जो नाभिक में प्रोटॉन जो 6 था, अब क्या किया? 5 इलेक्ट्रॉनों को और ज्यादा ताकत से और ज्यादा मजबूती के साथ पकड़ लिया। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको और ज्यादा ऊर्जा देना पड़ा, और ज्यादा ऊर्जा देकर के आपने किसी तरह से इसे निकाला। अब जैसे निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ही अब कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉनों को 6 नाभिक में जो प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन क्या किए? और जबरदस्त तरीके से पकड़े। आपने और ऊर्जा लगाया और किसी भी तरह से एक को और को निकाला, इलेक्ट्रॉन को। अब क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉनों को 6 प्रोटॉन पकड़ के रखे। नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को इतनी जबरदस्त तरीके से पकड़ के रखेगा कि अब 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल पाना, चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल पाना हमारे लिए संभव नहीं है, ठीक है, हमारे लिए संभव नहीं है, ये असंभव बात है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है? कार्बन जो +4 बनाने की सपना देख रहा था, ये भी नहीं हो सकता है। धनावेश जो बनाने की कोशिश कर रहा था, धनावेश ये नहीं कर सकता है, ठीक है, ये नहीं कर सकता है। कार्बन ना ऋणावेश बना सकता है ना धनावेश बना सकता है, ठीक है। हो गया यहां तक बात। अब क्या करे कार्बन?
तो कार्बन, ये देखो एक बात और मैं समझाता हूं, जैसे 10 इलेक्ट्रॉनों को 6 कार्बन संभालने, जैसे एक स्कूल के पूरे बच्चों को एक टीचर को संभालने के लिए दे दो, ऐसा संभलेगा एक टीचर से पूरे स्कूल के बच्चे? एक क्लास नहीं संभाल पाता है, कभी कभी बहुत दिक्कत होता है अगर बच्चे तुम्हारे जैसे हो तो, ठीक है। तो ये नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, शांति से बैठते हो, ठीक है। तो उन मैं बदमाश बच्चों के लिए कह रहा हूं, बदमाश बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल था, ये इलेक्ट्रॉन बहुत बदमाश है, इनसे नहीं संभलेगा। और यहाँ प्रोटॉन भी कम नहीं है, अकेला। अब एक टीचर को दे दो 2 बच्चा पढ़ाने के लिए, वो बच्चा को हिलने नहीं देगा, एकदम पूरा निगरानी रखेगा, इस तरह से यहाँ पे हो गया। चाहे आप एक ऐसा एग्जाम ले लो कि पूरा एग्जामिनेशन हॉल बड़े बच्चे, बड़ा हॉल है जिसमें 100-200 बच्चे बैठे हैं, एक टीचर दे दो गाइड करने के लिए, बच्चा सब इधर से उधर चीट कर लेगा, नकल कर लेगा। और अगर 2 ही बच्चा बैठा दो, एक टीचर बैठा दो, हिलने नहीं देगा टीचर, है कहाँ देख रहे हो इधर से उधर हमेशा, तो इस तरह से ये इनको हिलने नहीं देगा और ये इधर संभाल नहीं पाएगा, प्रोटॉन इधर संभाल नहीं पाएगा। अब यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, और नहीं दिक्कत है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की ये बात हम लोग समझ गए कि इसके लिए ग्रहण करना और त्याग करना दोनों में से कोई भी बात संभव नहीं है हमारे लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के आगे देखते हैं कि कार्बन आगे करेगा क्या। इसे मिटा देते हैं। अब कार्बन आगे क्या करेगा, खूब बढ़िया से देखो, खूब बढ़िया से समझो। कार्बन अब एक नया बुद्धि अपनाएगा। कार्बन बेचारा चिंतित चिंतित होकर के गया किसी साधु महात्मा के पास, और साधु महात्मा ने बताया कि देखिए मेरा ऐसा ऐसा परिस्थिति है, ना मैं किसी को ले सकता हूँ ना मैं किसी को दे सकता हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो साधु महात्मा ने एक आदमी का नाम लिया और उसका नाम है हाइड्रोजन। और भी किसी बहुतों का नाम लिया उसने, लेकिन हाइड्रोजन को बताया। बोला कि देखो इसके में क्या होता है, क्यों हाइड्रोजन कार्बन से के साथ आया। देखो ये बेचारा, इसका जो नाभिक है ना, इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सब जानते हो। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में था, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो अब क्या करेगा, कार्बन के साथ ये क्या करेगा, देखो कार्बन के साथ मिल करके कार्बन के पास आएगा ये, और कार्बन के पास आकर के कार्बन के पास आएगा। देखो कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 बाहरी कक्षक में। हाइड्रोजन के कितने हैं, 1, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन के कितने हैं, 1, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, 1 यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, 1। देखो ऐसे करके क्या हुआ, अब ये अपना एक बॉन्ड बंध बनाना शुरू किया, बॉन्ड बनाना शुरू किया इसने, ठीक है। अब देखो होगा क्या, इस तरह से करने पर कहता है कि ये तेरे भी इलेक्ट्रॉन मेरे भी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लिए भी है कार्बन के लिए भी है। तो ये देखो एक बार इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हुए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हुए। देखो हाइड्रोजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी वो पूरा हुआ, हो गया उसका पूरा। और यही दोनों इलेक्ट्रॉन, अब देखो कार्बन का क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ठीक है। अब ये 4 और ले लेगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी हुए। तो कार्बन भी अपना 8 बना लिया और हाइड्रोजन भी अपना 8 बना लिया, ठीक है। हाइड्रोजन भी अपना 8 बना लिया, और ये क्या होते हैं, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, साझित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, साझित इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये साझित इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों को मिलकर के एकल बंध बनाया जाता है, एकल बंध बनता है, एकल सहसंयोगी संयोजी बंध, क्या कहते हैं इसे, एकल सहसंयोजी संयोजी बॉन्ड, बंध कह दें, बंध, सिंगल बॉन्ड बना लिया इसने,
क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड बना लिया। ये बात समझ में आ गया यहां तक। तो इस तरह से कार्बन अपना क्या हुआ, बंध बनाना शुरू करेगा। ऐसे कार्बन बंध बना करके साझित क्या कर लेगा, बना करके ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना बॉन्ड बनाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको आसानी समझ में आ जाएगा। अब हम लोग एक बात देखते हैं, छोटी सी बात है कि कार्बन कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ बंध, ठीक है। तो देखो कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड देखते हैं कि बनेगा कि नहीं। तो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है, 4 बॉन्ड ये नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है, देखो 4 बॉन्ड ये नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि देखो यहां ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का झुंड लग जाएगा, नहीं बन सकता है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का झुंड लग जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, विकर्षण हो जाएगा। उसके बाद कार्बन क्या 3 बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ, यस बना सकता है। कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, जी हाँ कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन के साथ बॉन्ड बनने का तरीका था। थोड़ा हम लोग देखते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो हमें क्या करना होगा। एक देखो यहाँ पे, तो देखो इस तरह से बनाएगा, यहाँ H लेगा, यहाँ H लेगा, यहाँ H लेगा, यहाँ देखो ये भरना आपको आना चाहिए। एक बनाएगा, देखो कुल मिलाकर कितना हुआ, C2 हो गए, तो C2H कितना हो गया 6, C2H6, C2H6। उसके बाद दूसरा देखो, इसमें जब डबल बॉन्ड बनाएगा ये, तो क्या करेगा, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, इसको हाइड्रोजन अब कितने चाहिए, 2 चाहिए, डबल बॉन्ड बना लिया ना। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ देते हैं। इसमें क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो। अब ये देखो क्या बनाएगा, C2H4 बनाया। ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो क्या करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड जब बनाएगा तो ये क्या करेगा, इसको कितनी हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन एक कि क्या हो जाएगा C2H2। इस तरह से ये बनाएगा, आपको H भरने आना चाहिए, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो बात करें, और नहीं है तो क्लास को यहां समाप्त करें। एक बार फिर चलते चलते मैं ये बात बोलना चाहूंगा सब बच्चों को कि बच्चों देखो इसे क्लास को अभी आज जो बता दिया गया है बहुत अच्छे से, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाया हूँ, कि अच्छी तरह से जाके इस क्लास को रिवीजन करना। रिवीजन करने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद जो भी क्लास में ना आए मुझे ये करना, जो बच्चे पूछ लेना, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो बच्चे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर दूंगा आपको। और आप इसे पढ़िए, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि हम थोड़ा और मोटिवेट हो और क्लास आपके लिए और अच्छा दे पाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।